हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हर एक प्रश्न के साथ आपका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने। और ये कब की थी? 1665 में की थी, जो कि कॉर्क की एक पतली परत में मृत कोशिकाओं को देखा था। उन्होंने इसे सेल नाम दिया था। इसका लैटिन में मतलब होता है छोटा कमरा। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपका जवाब लीeuwenhoek रॉबर्ट हुक नहीं होगा। आपका जवाब लीeuwenhoek होगा, ठीक है। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोजी थी और लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका में रिसर्च किया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही कोशिका श्वसन होता है, जिससे भोजन से ऊर्जा बनती है और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में स्टोर होती है। इसी वजह से इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या बूढ़ी हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाती है और अपने ही एंजाइम्स को पूरी कोशिका को पचा जाता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, राइबोसोम में। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यह कोशिका में अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाने का काम करती है, जो शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए ज़रूरी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन सी, लिवर। लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह पित्त रस बनाती है, जो कि वसा के पाचन में मदद करता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और ये न्यूट्रल यानी उदासीन होता है पीएच स्केल में। ये 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। तो हल्का क्षारीय होता है हमारा मानव रक्त। और चूँकि रक्त का पीएच मान 7.4 है, इसलिए ये होता है हल्का क्षारीय। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। इसमें मौजूद लोहे के कारण ही खून का रंग लाल दिखाई देता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन डी, ओ। रक्त समूह ओ, जो विशेषकर ओ नेगेटिव होता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। इसलिए इसे किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को बिना किसी रिएक्शन के चढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन सी, ए बी। रक्त समूह ए बी विशेषकर ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति के खून में दोनों एंटीजन होते हैं, ए और बी, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए यह किसी भी ब्लड ग्रुप का खून ले सकता है। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन बी, जाइलम। याद रखने की भी ट्रिक है कि ज से जाइलम और ज से जल। तो जाइलम ऊतक जड़ों से पानी और खनिज को सोखकर पौधों की पत्तियों तक पहुंचाता है। याद रखिएगा। पौधों में भोजन खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन बी, फ्लोएम। इसकी भी ट्रिक याद रखिए, फ से फ्लोएम, फ से फूड। और ये पत्तियों को
प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है। फ्लोएम उसे पौधों के बाकी सभी भागों तक पहुंचाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन बी फीमर। यह जांघ की हड्डी होती है और यह शरीर की सबसे लंबी, भारी और मजबूत हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। ऑप्शन सी। ये हमारे मध्य कान में पाई जाती है और इसका आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन सी मधुमेह, डायबिटीज होता है। जो हमारे अग्नाशय से इंसुलिन हमारे अग्नाशय से निकलता है या खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। इसकी कमी होने पर ब्लड शुगर बढ़ता है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन बी ऑक्सीजन। पौधे धूप, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के अंत में वे ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं, जो पृथ्वी पर सभी जीवों के सांस लेने के लिए जरूरी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। यह खट्टे फलों में जैसे आंवला, नींबू और संतरों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आना लगता है। रतौंधी की किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए। हमारी आँख की रोशनी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से इंसान अंधेरे या कम रोशनी में साफ दिखाई नहीं देता है। गाजर खाने से विटामिन ए की कमी पूरी होती है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन सी 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, जो कि यह 4 चैम्बर्स ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून और बिना ऑक्सीजन वाले अशुद्ध खून को आपस में मिलने से रोकते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। ऑप्शन बी। स्तनधारियों जैसे इंसान में 4 और उभयचरों में जैसे मेंढक में 3 और मछलियों में दिल में केवल 2 ही चैम्बर होते हैं, एक आलिंद और एक निलय। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 206 हड्डियां होती हैं। और आपको पूछा जाए एग्ज़ाम में कि नवजात शिशुओं में कितनी होती हैं, तो 300 हड्डियां आप ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। तो शिशुओं में 300 हड्डियां और हमारे जो वयस्क हैं, वयस्क इंसान में 206 हड्डियां होती हैं। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ऑप्शन बी। यही नेफ्रॉन खून को छानकर उसमें से कचरा और अतिरिक्त पानी यूरिन के रूप में अलग कर देता है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन बी न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के मुख्य कोशिका है। यह पूरे शरीर में सिग्नल या संदेशों को बिजली की तरंगों के रूप में भेजने और प्राप्त करने का काम करती है। किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? आप सभी को पता है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पिट्यूटरी, यानी पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के निचले हिस्से में होती है, मटर के दाने जितनी होती है, और इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह शरीर के अन्य स्रावी ग्रंथियों के कामकाज को कंट्रोल करती है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन डी विटामिन के, जिसे हम कभी चोट लगने से खून बहने से रोकने के लिए वही थक्का बनाना जरूरी होता है। विटामिन के शरीर में उन प्रोटीन को बनाने में मदद करता है जो खून को जमाने के काम करता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी एड्रेनालिन।
जब हम अचानक डर जाते हैं, गुस्सा होते हैं और तनाव में होते हैं तो एड्रेनलिन ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन तेज़ी से निकलता है और यह हमारे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है ताकि हम खतरे का सामना कर सकें और वहां से भाग सकें। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन बी आयोडीन। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किससे दिया जाता था? ऑप्शन ए वाटसन और ग्रीक को। और वाटसन और ग्रीक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये इन्होंने 1953 में ये बताया था कि डीएनए की संरचना एक घुमावदार सीढ़ी नुमा होती है और इसे डबल हेलिक्स कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी अरस्तु। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी अलेक्जेंडर। ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने 1928 में ये कारनामा किया था जो कि पेनिसिलिन की खोज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस कहाँ जमा या संग्रहित होता है? ऑप्शन सी पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। ऑप्शन सी, जिसमें 22 जोड़े पुरुष और महिला समान होते हैं और 23वां जोड़ा जो होता है वही लिंग निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन बी। पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन बी क्लोरोफिल। एड्स रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन बी विषाणु वायरस के कारण। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। और इसी पर पूछ दिया जाए कि HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो HIV का फुल फॉर्म होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। याद रखिएगा, दोनों ही आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन सी टाइलिन और एमाइलेज। तो देखिए, ये हमारे मुंह में ये टाइलिन लार एंजाइम बनता है और इसका मुख्य काम भोजन में मौजूद स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ना होता है, यानी हमारे भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए माइकोलॉजी। दूध का दही में बदलना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों ही याद रखिएगा। इंसान के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी 14 अलग अलग हड्डियां मिलकर बनता है हमारे चेहरे का स्केलेटन, और वहीं पूरे सिर में कान की हड्डियों को मिलाकर कुल 22 से 28 हड्डियां हो जाती हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी रोगों से रक्षा करना। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन बी अंडाणु, ओवम। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किडनी ब्रिक। किडनी हमारे शरीर का फिल्टर प्लांट है। यह खून में से हानिकारक नाइट्रोजन, कचरे जैसे यूरिया को छान कर अलग करती है।
रुधिर प्लाज्मा में यानी रक्त के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना है? 90%। जी हाँ, ऑप्शन सी। हमारे खून का लगभग 55% हिस्सा प्लाज्मा तरल भाग होता है और यह प्लाज्मा के अंदर जो होता है ये 90 से 92% सिर्फ पानी होता है और बाकी 8 से 10% प्रोटीन होता है। नमक और पोषक तत्व घुले होते हैं। हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन सी, कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन सी। छोटी आंत लगभग 6 मीटर होती है लंबी, याद रखिएगा। विटामिन डी का सबसे अच्छा और प्राकृतिक स्रोत क्या है? सभी को पता है, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन बी। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो ऑप्शन ए, मादा एनाफिलीज। यह मलेरिया एक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है और जब काटती है तो हमारे खून में छोड़ देती है अपने बैक्टीरियाज। तो यही डेंगू रोग एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन बी। उन्होंने कब खोजा था? तो सन 1900 से 1901 में ये ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप खोजा था। इस महान खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, याद रखिएगा इसी साथ। आइए, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल्यूलोज की बनी होती है। खैर फ्रेंड्स, ये थे जितने भी जीव विज्ञान के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और आपको इनसे अगर थोड़ी भी हेल्प मिली है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस जो कि आपके लिए मददगार होते हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।